आपको 2017 का ट्रेड वॉर तो याद ही होगा, जब नए नए अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ये युद्ध स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चीनी कंपनियों के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करी गई। चीन के सामान के ऊपर 50, 60, 70% तक टैरिफ ठोका गया, यानी कि उनके सामानों को दुगना महंगा कर दिया गया और इसका नुकसान चीन आज तक झेल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था आज तक भी उस ट्रेड वॉर से रिकवर नहीं हो पाई। और आपने ये बात भी नोटिस करी होगी कि 2017 तक दुनिया भर में खूब ये खबरें फैलती थीं कि चीन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, चीन की अर्थव्यवस्था ने इसे पछाड़ दिया, चीन की अर्थव्यवस्था के सामने कोई भी देश नहीं टिक सकता। लेकिन 2017 के बाद से चीन के लिए सारी बुरी खबरें ही आ रही हैं। कभी इनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कभी इनकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, कभी तो इनके बैंक खुद ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो कभी यहाँ पर लाखों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं क्योंकि बैंकों ने उनका पैसा डुबा दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति है चीन के अंदर और चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी डिप्रेशन में चल रही है। लोगों की हालात लगातार बदतर से बदतर होती जा रही है। और इतना ही नहीं, इसी ट्रेड वॉर ने एक चीज और स्टार्ट करी थी कि दुनिया भर की जितनी कंपनियां हैं जिन्होंने चीन के अंदर अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां निकालकर भारत, ताइवान, अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों में अपनी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश कर ली थी। और उसी टाइम से चीन के पतन की रियलिटी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब यूरोप ने 2024 में उससे भी बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया है चीन के अगेंस्ट। अब वो कैसे, तो आप आपके स्क्रीन पर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसी साल जुलाई में यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने अनाउंस कर दिया कि चीन लगातार सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स कारें बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस टाइम पर जितनी भी दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कारें एक्सपोर्ट होती हैं, उनमें से भी 50% तक तो चीन से बनकर दुनिया भर में बेची जा रही हैं। और यूरोप का तो हाल ये है कि लिटरली चाइना सस्ती कारें बनाकर यूरोप में बहुत ही भारी मात्रा में डंप कर रहा है। अब इसको रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने 38 से लेकर 50% तक चीन की अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग टैरिफ लगा दिया है। पहले वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कारें जहाँ 10 लाख तक की मिलती थी, तो उनकी कीमत टैक्स की वजह से 15 लाख या फिर उससे भी ऊपर चली गई है। इतना ही नहीं, यूरोपियन देशों ने चीन की जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं उनके ऊपर भी टैरिफ ठोकना स्टार्ट कर दिया। और सबसे खास बात, नेदरलैंड, जिसे आप छोटा सा देश जरूर मानते होंगे, एक इनरिलेवेंट सा देश, लेकिन यकीन मानिए ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अब वो कैसे, तो दुनिया में आपने एक नाम बहुत सुना होगा, सेमीकंडक्टर का। इनके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कार हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज क्यों ना हो, आपको छोटी सी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज में सेमीकंडक्टर जरूर देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री चाहे चीन में लगे, भारत में लगे, अमेरिका में लगे या फिर दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना लगे, सारी की सारी सेमीकंडक्टर कंपनियों को चाहिए होती हैं हाई एंड मशीनें जो कि इनकी फैब्रिकेशन करें। अब ये मशीनें बनाता कौन है, तो ये सारी मशीनें बनती हैं नेदरलैंड में। जी हाँ, नेदरलैंड की कंपनियां ही सेमीकंडक्टर बनाने की मशीनों को सप्लाई करती हैं दुनिया भर में। और अब खबर निकल कर आ रही है कि नेदरलैंड ये जो सेमीकंडक्टर बनते हैं ना चाइना में, उनको बनाने के लिए जो मशीन होती है उनको देने पर बैन लगा रहा है। और ये बात चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि चीन सब कुछ बना सकता है एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर मशीनों को, क्योंकि इनको बनाने की ट्राई अमेरिका भी कर चुका है। नेदरलैंड को छोड़कर कोई भी देश इसमें काबिल नहीं है। यहाँ तक कि ताइवान, जो कि दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर को बनाता है, वो भी सारी की सारी मशीनें नेदरलैंड से इम्पोर्ट करता है। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये खबर चीन के लिए कितना बड़ा सदमा है और इस खबर से चीन कितना डरा हुआ है। यूरोपियन देशों ने जो चीन में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं ना, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। लेकिन उसके जवाब में अभी तक भी चीन ने एक भी यूरोपियन कंपनी पर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि चीन करना चाहता है समझौता कि चलो आपने हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पर टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, आप बस हमें सेमीकंडक्टर की मशीनें देते रहो, हम आपकी किसी भी कंपनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इससे आप समझिए कि चीन कितनी बड़ी परेशानी में है। लेकिन ये परेशानी अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूरोप के साथ कनाडा भी अब इस
ट्रेड वॉर में कूद चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कनाडा ने तो सीधा 20-30% नहीं 100% का टैरिफ ठोक दिया है चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर। यानी कि अगर कोई कार 10 लाख की मिलती थी तो अब वो सीधा मिलेगी कनाडा में 20 लाख की, अगर वो कंपनी मेड इन चाइना है तो। कुल मिलाकर चीन का सफाया किया जा रहा है पूरी की पूरी दुनिया से। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक आ रही है कि यूरोप की पार्लियामेंट में चीन की कई और कंपनियों के खिलाफ रेजुलेशन लाया जा रहा है। यानी कि इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, फिर चाहे वो छोटे प्रोडक्ट बनाती हो या फिर महंगे हाई बजट प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट पर सिस्टमेटिक तरीके से टैरिफ ठोके जाएंगे। और सबसे खास बात, यूरोप के खिलाफ प्रॉपर रीजन है चाइना के अगेंस्ट कार्रवाई करने का। अब वो कैसे? तो दरअसल चाइना के अंदर फोर्स लेबर बहुत ही बड़े स्तर पर वर्क करती है। यानी कि लोगों को जबरन कार्य करवाया जाता है उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, जैसे कि सिनजियान में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। इतना ही नहीं, कई अन्य जगहों पर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं, वो भी बहुत ही कम बेच पर, यानी कि बहुत ही कम तनख्वाह पर, और उसके बाद उनसे 14-16 घंटे तक कार्य करवाया जाता है। और इसी के खिलाफ यूरोप के पास सबूत है। और अगर यूरोप कार्रवाई करता है चीन के अगेंस्ट, तो चीन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसके नियमों का हवाला देकर यूरोप के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। यानी कि अब ये बात तय हो चुकी है कि यूरोपियन यूनियन के तमाम 2 दर्जन से ज्यादा देश चाइना की जमकर धुलाई करने जा रहे हैं। और ये ठुकाई ऐसी होगी जिससे कि चीन कभी भी निकल नहीं पाएगा। अब इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो होगा भारत को, क्योंकि चीन की वजह से जो जगह खाली होगी वो जगह भरेंगे तो हम ही।